ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि ज्ञान सामान्य प्रत्येक व्यक्ति के पास है, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बना करके और अपने अंतरंग के अंधकार रूपी अज्ञान को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, घाती कर्म के कितने भेद होते हैं एवं इसकी प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो कर्म आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते, ऐसे उन 4 कर्मों को आचार्य भगवंतों ने घाती कर्म कहे, घातिया कर्म कहे, क्योंकि वे आत्मा के ज्ञान दर्शन रूपी जो अनुजीवी गुण कहे जाते हैं, मतलब जिन गुणों के अभाव में जीव का होना संभव नहीं है, ऐसे गुणों को आघात करते हुए या ऐसे गुणों को ढाकते हुए जो कर्म फलीभूत होते हैं, ऐसे उन 8 कर्मों में से 4 कर्मों को घाती या घातिया कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता। उन 8 कर्मों को क्रम से याद करते हुए अगर इनको संख्या में याद करना है तो पहला, दूसरा, चौथा और 8वां ये कर्म घातिया कर्म के रूप में स्वीकार किए जाते। अर्थात ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये कुल मूल प्रकृतियों के निमित्त से घाती कर्म 4 भेद से प्राप्त होते, क्योंकि प्रत्येक मूल प्रकृतियों के उत्तर प्रकृति रूप भी विभाजन प्राप्त होता है और उन उत्तर प्रकृतियों से उनकी संख्या भी भिन्न रूप से प्राप्त होती। पर अगर सामान्य रूप से मूल प्रकृतियों की अपेक्षा से इनकी संख्या प्राप्त की जाए तो घातिया कर्म मूल प्रकृतियों की अपेक्षा से 4 कहे जाते हैं: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय।
ज्ञानावरणी के अपने स्वयं के ही 5 उत्तर प्रकृति रूप विभाजन प्राप्त होते हैं। वही दर्शनावरणी कर्म के 9 प्रकृति रूप विभाजन प्राप्त होते हैं। मोहनीय के 2, 3, 9 इस प्रकार से, यानी कुल उस मोहनी के उत्तर प्रकृतियों के 28 भेद प्राप्त होते। साथ में अंतराय कर्म के आचार्य भगवंतों ने 5 भेद बताए। तो इस प्रकार से ये घातिया कर्मों के उत्तर भेदों की संख्या हुई। अगर इसमें और स्पष्टीकरण समझना है तो ज्ञानावरणी कर्म की जो उत्तर प्रकृतियाँ 5 कही है, यह इस प्रकार से है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इस प्रकार से यह ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियाँ या 5 उत्तर प्रकृतियाँ स्वीकार की जाती है। वही जब दर्शनावरणी प्रकृतियों के 9 भेद कहे जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट उल्लेख मिलता है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये 4 भेद। इसके साथ में निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्नान गृद्धि, ये दर्शनावरणी कर्म के 9 भेद स्वीकार किए जाते। इस प्रकार से ये 5 और 9 ये कुल मिला के 14 ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के भेद हुए। वही पुनः मोहनी के अगर भेद हम समझेंगे, मोहनी रूपी घाती कर्म के उत्तर प्रकृतियों के अपेक्षा से जो भेद कहे जाते हैं उसे मूलतः 2 प्रकार से समझना होगा। एक दर्शन मोहनी और दूसरा दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के आचार्य भगवान 3 भेद बताते हैं और वही चारित्र मोहनी को पुनः 2 प्रकार से विभाजित करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कषाय वेदनी और कषाय वेदनी इस अपेक्षा से कुल मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ 28 कहलाई जाती है। जैसे जो जीव के सम्यक दर्शन रूपी अनुजीवी गुणों को प्रकट नहीं होने देता है वह दर्शन मोहनी कहा जाता है, और जीव का चारित्र गुण प्रकट होने से उस जीव को रोकने के लिए जो सहायक है, निमित्त है, वह चारित्र मोहनी के रूप में स्वीकार किया जाता। दर्शन मोहनी के भेद कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात्, ये 3 भेद उस दर्शन मोहनी के स्वीकार किए जाते, और चारित्र मोहनी के जो कषाय वेदनी और कषाय वेदनी रूप भेद स्वीकार किए जाते हैं, वहाँ कषाय वेदनी के जो 16 भेद कहे जाते हैं वे 4 कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ और उनका ही परस्पर में स्वंजलन, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और अनंतानुबंधु की अपेक्षा से ये 4 गुना 4 ऐसे 16 कषाय वेदनी और 9 कषाय रूप अकषाय वेदनी के रूप में ये 25 भेद चारित्र मोहनी के और 3 भेद दर्शन मोहनी के, ऐसे कुल मोहनी कर्म के 28 भेद कहे जाते। पुनः अंतराय के जो दानंतराय, लाभांतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय, इस प्रकार से 5 भेद कहते हुए आचार्य भगवंतों ने ये इस मूल और उत्तर प्रकृति की अपेक्षा से घातिया कर्मों के इस प्रकार से भेद समझाने के प्रयास किए गए हैं। और ये कुल भेद और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आगम ग्रंथों का आलंबन लेते हुए ही इनकी और प्रकृतियाँ और भी उसका जो डिटेल व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है उसे विस्तार से समझना होगा। पर संक्षेप से उन घातिया कर्मों के मूल प्रकृति रूप 4 और उत्तर प्रकृति रूप 5, 9, 28 और 5 इस प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुचित्रा पाटनी, रांची, झारखंड से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, हम प्रतिदिन चौके में रहते हैं, चौके में रहने के कारण हमारी पूजन छूट जाती है, लेकिन गुरु की पूजा हो जाती है, तो क्या इसमें हमें दोष लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 आवश्यक कहे हैं, उन 6 आवश्यकों के पालन करते हुए कभी कभार किन्हीं आवश्यकों को समय नहीं मिलना
या किन्हीं आवश्यकों के कारण से किन्हीं आवश्यकों का छूट जाना, ये श्रावकों की दिनचर्या में देखने में आता। पर ऐसी स्थिति में श्रावकों को और विशेष करके जो दान देते हुए गुरु उपासना का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे उन भव्य जीवों को, श्रावक श्राविकाओं को ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पूजा छूट रही है, उसमें हमें पाप लग रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य कोई प्रमाद से युक्त होते हुए पूजन पाठ छोड़ने का नहीं है, अपितु प्रातः काल के समय में वह चौके की तैयारी, निर्ग्रंथों के दान के निमित्त से, गुरु उपासना की अपेक्षा से जो पुरुषार्थ आपका चल रहा है, इस कारण से वहाँ आपकी प्रभु की देव पूजा आदि छूट रही है। किसी प्रकार से आपका अभिप्राय पूजा छोड़ने का या वहाँ प्रमाद करने का नहीं है। इसलिए ये ना सोचे कि हम गुरु की पूजा तो चौके में कर रहे हैं तो हमारे लिए देव पूजा छूटने का पाप लग रहा है क्या। अगर विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ दोष हो सकता है, पर क्योंकि गुरु भी, निर्ग्रंथ मुनिराज भी अपने आप में एक धरती के देवता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, तो उन धरती के देवताओं की भी पूजा अर्चा की जा रही है, तो वो भी आपके लिए एक समान रूप से ही फल देने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए गुरु भी एक प्रकार से देवता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। आपने कभी नवदेवता पूजन की होगी, तो उस नवदेवता पूजन में भी आपने जिनवाणी के साथ साथ निर्ग्रंथ गुरु मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु को भी स्थान प्राप्त करते हुए देखा होगा। इसलिए उन नवदेवताओं की पूजा में भी उनको स्थान प्राप्त होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु में भी गुरु का भी स्थान स्वीकार किया जाता है। मुनिराजों को ही धरती के देवता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए निर्विकल्प होते हुए गुरु की पूजा में ही आपकी देव पूजा का अभिप्राय निहित हो सकता है। और माना कि किन्हीं कारणों से इन बातों को लेकर आपको और भी विकल्प सता रहा है कि नहीं, गुरु पूजा करने से संतुष्टि नहीं लग रही है, तो भी आप चौके के उपरांत, मतलब आहार दान के उपरांत संक्षेप में प्रभु के पास या प्रभु की प्रतिमा के पास पहुंचकर अपने उस पहले आवश्यक को यानी देव पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। मैं मान सकता हूं कि बहुत समय वहां नहीं होने पर भी अल्प समय में, जैसे चौके में आप निर्ग्रंथ मुनिराजों की पूजा करते हैं मात्र मंत्रों के माध्यम से, अत्र उत्तर जलम निरुपमिति सा चंदन निरुपमिति स्वाहा, इस प्रकार से भी मुनिराजों के आहार होने के उपरांत 10-15 मिनट में या 5-10 मिनट में आप मंत्रों से भी प्रभु के सामने पहुंचकर अरिहंत की पूजा कर रहे हैं, देवों की पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मात्र सुबह 10 बजे तक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जब जैसी अनुकूलता है, समय के अनुकूलता के अनुसार आप पूजन आदि कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको विकल्प है कि गुरु की पूजा करने से देव पूजा हमारी छूट रही है, तो ऐसे परिस्थिति में आप पुनः चौके के उपरांत, आहार दान के उपरांत गुरु के पूजा के साथ साथ बाद में प्रभु की पूजा मंत्रों के साथ जैसा समय उपलब्ध है वैसा करते हुए अपने संक्लेशता को या अपने भीतर के हीन भावना को दूर करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लता जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में बहुत सारी ऐसी किंवदंतियाँ हैं जिनका किसी भी प्रकार से कोई आगम प्रमाण नहीं है। जैसे घर में पारसनाथ भगवान की तस्वीर, फ़ोटो नहीं लगाना, या अन्य भी बहुत सारी ऐसी मिथ्या भ्रांतियाँ या मिथ्या कल्पनाएं वर्तमान में देखने में आ रही है। तो इसका कोई भी आगम प्रमाण ना होने के कारण से या उसका तर्कों के द्वारा भी निर्णय ना करने के कारण, ना होने के कारण से ऐसा विचार करना उचित नहीं है। कई लोगों का ये कहना है कि भगवान पारसनाथ स्वामी पे उपसर्ग आया था और उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो या उनकी प्रतिमा आदि घर में रखने से परिवार में भी उपसर्ग आने की संभावना है। ये कहीं से कहीं तक तर्कों से या
आगम प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति पर उपसर्ग आने पर उसकी फ़ोटो लगाने से उन जीवों पर उपसर्ग आए, कष्ट आए, ये कोई बात बनती नहीं है। फिर अगर ऐसा कहा जाए कि घर में किसी बुज़ुर्ग की किसी दुखदायक कारणों से मृत्यु हो गई है तो उनकी फ़ोटो भी घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनकी अगर फ़ोटो लगाने से उनकी जैसी मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। तो फिर ये बात समझ में आ सकती है कि पारसनाथ भगवान की तस्वीर लगाने से घर परिवार पे उपसर्ग, कष्ट आदि आ सकते। इसलिए निर्विकल्प होते हुए सभी भगवंतों की, सभी तीर्थंकरों की फ़ोटो आदि एक स्मृति के रूप में, एक हमारी पहचान के रूप में लगाने में कोई दोष नहीं है। हाँ, पर उनकी पूजा अर्चना फ़ोटो तस्वीर के रूप में करना उचित नहीं है, ये भिन्न विषय है। पर भगवान पारसनाथ की तस्वीर लगाने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अगर हम और थोड़ा सा विचार करें तो भगवान महावीर स्वामी की तो तस्वीर लगभग सभी घरों में, मंदिरों में देखने में आती है। पर महावीर भगवान पे भी उपसर्ग हुआ था, सुपार्श्वनाथ भगवान पे भी उपसर्ग हुआ था। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि उपसर्ग हुआ है इसलिए इन भगवंतों की फ़ोटो, तस्वीर या प्रतिमाएं मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हमें निर्विकल्प होते हुए सभी तीर्थंकर भगवंत उनके स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी तस्वीर, फ़ोटो आदि को समान रूप से मानते हुए विराजमान करने में, रखने में, सम्मान करने में कोई भी दोष नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तनय जैन बीना मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उसके पूर्व जो माता स्वप्न देखती है वह 16 ही क्यों देखती है, 15 या 17 क्यों नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये आपको पता होना चाहिए कि तीर्थंकर बनने के लिए उस जीव को पिछली पर्यायों में 16 कारण भावनाओं को भाना परम आवश्यक हुआ करता। बिना 16 कारण भावना भाए कोई भी जीव तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांधता, और बिना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के किसी भी प्रकार से तीर्थंकर बनना संभव नहीं हो सकता। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो तीर्थंकर बालक की माँ हुआ करती है, उस तीर्थंकर बालक की माँ को जो स्वप्न आते हैं वो भी लगभग उसी 16 कारण के निमित्त को प्राप्त करते हुए कोई विशेष जीव माँ के गर्भ में आया है, ये बोध होने के लिए ही वहाँ 16 संख्या का बोध किया जाता है। क्योंकि आगम ग्रंथों में कह दो या हमारे जैन दर्शन में जो भी कार्य घटित होते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं आगम की तारतम्यता है, तर्क, प्रमाण आदि की कसौटी पर कसते हुए ही ये सब कुछ कार्य हमारे जैन धर्म, जैन दर्शन में देखने में आता। इसलिए कोई इसका मात्र एक कथन है इसलिए ही नहीं, नियोग है मात्र इसलिए नहीं, क्योंकि तीर्थंकर भगवान के मतलब तीर्थंकर बालक के जन्म के पूर्व माता को स्वप्न आते हैं, गर्भ जन्म कल्याणक मनाया जाता है, ये तो उस तीर्थंकर का नियोग है ही। पर नियोग के साथ साथ हमें तर्क आदि के निमित्त से उसको कसौटी पर कसते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है कि उसका हेतु क्या है। जैसे 16 कारण भावनाओं का ही प्रतिफल तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर पद आदि प्राप्त होता है, तो उसका एक संकेत माँ को या सभी जीवों को प्राप्त हो, इसी अभिप्राय से वह 16 कारण का फल 16 स्वप्नों के माध्यम से माँ को प्राप्त एक संकेत के रूप में होता है। और इसी कारण से वह स्वप्न में या स्वप्नों की जो संख्या कही जाती है वो 16 है। किसी प्रकार से ना 15, ना 17, ना 10, ना 12 अन्य संख्या में वह स्वप्न की संख्या प्राप्त नहीं होती। 16 कारण तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त है और उस तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, ये बोध होने के लिए ही एक सांकेतिक कार्य नियोग रूप उस तीर्थंकर माँ के 16 स्वप्न के रूप में उस गर्भ कल्याणक आदि के निमित्त से प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भव्य जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में। मैं भव्य जैन, उज्जैन से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आप खड़े खड़े क्यों हाथ लेते हो?
बैठकर क्यों नहीं लेते थाली में, क्यों नहीं खाते। नमोस्तु महाराज जी। जो निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं वे मात्र किसी अन्य बिना सोचे समझे कारणों से अपनी क्रियाओं को नहीं करते, अपितु उनके उस दिगंबर मुद्रा को प्राप्त करते हुए या उस पंच परमेष्ठी में मुनि आचार उपाध्याय इन पदों को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष गुणों का परिपालन करना आवश्यक होता है। जैसे किसी जैन कुल में मात्र जन्मने से कोई श्रावक नहीं कहलाता, ऐसे ही मात्र वस्त्रों को उतारने से पिच्ची कमंडल धारण करने से कोई भी मुनिराज, कोई भी साधु, कोई भी महाराज नहीं कहलाता। इसलिए ये ध्यान रखना बेटा कि मुनिराज बनने के लिए कुछ विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। जैसे श्रावक बनने के लिए, स्कूल में अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए भी कुछ गुणों की आवश्यकता जैसे होती है, वैसे ही श्रावक को या जीव को, मनुष्य को मुनिराज बनने के लिए कुछ मूल गुणों की आवश्यकता होती है। उन्हें मुनिराजों की अपेक्षा से 28 मूल गुण कहे जाते हैं। मूल का अर्थ होता है बेसिक, जिसके अभाव में वह उस स्थान, उस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे इस बेसिक क्वालिटीज़ के साथ मुनिराज होते हैं, जो कि बेसिक क्वालिटी मुनिराजों की अपेक्षा से 28 कही जाती। और उन 28 मूल गुणों के साथ ही आचार उपाध्याय उत्तर गुणों को प्राप्त करते हैं। ये 28 मूल गुणों के अंतर्गत ही एक ऐसा विशेष गुण है कि मुनिराज जब भी आहार ग्रहण करते हैं वे खड़े होकर ही एक स्थान पर आहार ग्रहण करते हैं। ये उनका मूल गुण है, उनकी बेसिक क्वालिटी है। इसके अभाव में वे मुनिराज स्वीकार नहीं किए जाते। ये आपने देखा होगा कि जो श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक जी के रूप में होते हैं, वे तो बैठकर कटोरे में या थाली में भोजन करते हैं, पर मुनिराज चूँकि निर्ग्रंथ मुनिराज है, उनकी बेसिक क्वालिटी, मूल गुण ठिदी भोजन यानी स्थित होकर एक स्थान पर खड़े होकर ही भोजन करना, ये उनका मूल गुण होता है। दीक्षा लेते ही वह उन 28 मूल गुणों को, बेसिक क्वालिटीज़ को, बेसिक नियमों को प्राप्त करते हैं और उसका जीवन भर परिपालन करेंगे। ये संकल्प, ये नियम होने के कारण से मुनिराज कभी भी बैठकर आहार ग्रहण नहीं करते। वे हमेशा नित्य ही अपने मूल गुणों के पालन के लिए, अपने महाव्रतों के पालन के लिए खड़े होते हुए ही आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि बैठकर भोजन करने से आसक्ति बढ़ती है। ये खाऊं, वो खाऊं आदि बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते, और जितना अधिक खाएंगे उतने ही अधिक शरीर को पुष्ट किया जाएगा। बल से, शरीर से पुष्ट होने से विकार आना, पाप होना स्वाभाविक सी बात। इसलिए शरीर को अधिक पुष्ट ना करते हुए, अपने मूल गुणों का पालन करते हुए, उस कम से कम हिंसा को प्राप्त करते हुए अपने मन, अपने शरीर आदि सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करने की अपेक्षा से ही उनका जो ये बेसिक गुण, खड़े होकर एक बार ही एक स्थान पर आहार ग्रहण करने रूप कहा है, उसे वह आजीवन पालन करते हैं। वे किसी कारण से, किसी निमित्त से बैठकर या थाली में भोजन नहीं करते। ये उनका मूल गुण स्वीकार किया जाता है। और ये भी गुरुओं ने, आचार्यों ने कहा है कि जब तक पैरों में, जंघाओं में बल है, तब तक ही मुनिराजों को खड़े होकर आहार करना चाहिए। अगर पैरों में, जंघाओं में बल नहीं है, खड़े होने की शक्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निर्दोष चर्या का पालन ना होने के कारण उन्हें समाधि संलेखना ग्रहण करते हुए अपने आत्मा का कल्याण, वह मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट फल रूप समाधि रूप प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।